दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को अक्सर आप लोगों ने देश के मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हुए देखा होगा और शायद इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के नेता के तौर पर पहचाना जाता है। ओवैसी हमेशा से भारत के मुसलमानों की तरक्की के लिए जोर देते आए हैं। इसके अलावा जब भी देश में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो ओवैसी हमेशा अपनी राय पर देते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही बिना किसी डर के अपने विचार लोगों के सामने प्रकट भी करते आए हैं। सरकार द्वारा लिए गए कई फैसलों के खिलाफ भी अपने असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हुए देखा होगा। आखिर कौन है ये ओवैसी, उनके राजनीतिक सफर और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को आज हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का जन्म साल 1969 में एक राजनीति से ताल्लुक रखने वाले परिवार में हुआ था। ओवैसी के दो भाई हैं जिनमें से वो सबसे बड़े हैं। ओवैसी ने साल 1996 में परहीन ओवैसी से विवाह किया तो इन दोनों को कुल 6 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा और 5 बेटियां हैं। वही काफी कम लोगों को पता है कि ओवैसी के पिता के अलावा उनके दादा भी राजनीति से जुड़े हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शहर हैदराबाद से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। ओवैसी के पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। ये डिग्री उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने लंदन के एक विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की है। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 1994 में राजनीति में कदम रखा था और उन्होंने आंध्र प्रदेश की चारमीनार विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। वही साल 2004 में ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने ये चुनाव अपने शहर हैदराबाद से लड़ा था और अभी तक वो इसी जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इसी सीट पर उनका कब्जा भी अभी तक कायम है। चुनाव लड़ने के अलावा इसी सरकार द्वारा गठित कई समिति के सदस्य भी रहे। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने भाषणों के चलते विवादों में घिरते चले आए। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बयान दिया था कि वो किसी भी सूरत में भारत माता की जय नहीं कहेंगे। ये भाषण उनके द्वारा साल 2016 में महाराष्ट्र की एक रैली में दिया गया था। दरअसल उन्होंने ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए एक बयान के बदले ये बात कही थी। मोहन द्वारा एक बयान दिया गया था और उस बयान के मुताबिक उनका मानना था कि देश के नौजवानों को भारत माता की जय नहीं बोलनी चाहिए। साल 2009 में ओवैसी के खिलाफ देश के चुनाव आयोग द्वारा पुलिस में एक केस दर्ज करवाया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार ओवैसी ने एक मतदान एजेंट का पीछा किया था और उसे मारने की धमकी भी दी। मेडक जिले में एक सड़क के कार्य में बाधा डालने के आरोप के चलते ओवैसी और उनके छोटे भाई को जेल की हवा काटनी पड़ी थी। दरअसल इस जिले में एक सड़क चौड़ी की जा रही थी जिसके लिए वहां पर एक मस्जिद को गिराया जा रहा था। मस्जिद के विध्वंस के विरोध में उनकी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आपराधिक धमकी, दंगे और दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित कई केस दर्ज किए थे। इसी मामले में उन्होंने 2013 में जेल जाना पड़ा था। इसके अलावा साल 2014 में भी उनके द्वारा एक भड़काऊ बयान दिया गया था। ये बयान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया था। इसके अलावा एक बार ओवैसी ने पुलिस की अनुमति के बिना एक रैली का आयोजन किया और इस रैली में बिना लाइसेंस वाली बंदूक लाने के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही मुसलमानों का पक्ष लोगों के सामने रखते हुए आए हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी को गलत बताते हुए उन्होंने कहा था इस सब्सिडी पर दिए जाने वाले पैसे को सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। इतना ही नहीं, मुंबई पर हुए आतंकी हमले पर भी ओवैसी ने कहा था कि निर्दोष लोगों के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का नाता अक्सर विवादों से ही रहा है, लेकिन साल 2014 में असदुद्दीन ओवैसी को सांसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने यह सम्मान 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के चलते दिया गया था।